हम भी उसमें शामिल थे, 3 हम जा रहे थे। हाँ मौलाना थे, एक मौलाना जरा हमारे खुश्क मुकद्दस थे बहुत ज्यादा, हर बात पे लड़ाई झगड़ा फसाद। दूसरे जो थे वो तर गैर मुकद्दस थे, और हम दरमियान वाले थे, न इल्लल्लाज़ी न उल्लल्लाज़ी। हाँ, तो अब वो जो हमारे खुश्क मुकद्दस दोस्त थे ना, उन्होंने डांट के कहा ड्राइवर को कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम गाना बजा रहे हो। तो जो दूसरे थे ना हमारे ढीले ढाले, उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी लगवाया है, चुप कर। यानी लगने दो, कोई बात नहीं, अंदर से तो दिल चाह रहा था ना कि चलो सुनते ही जाए। उन्होंने कहा हमने थोड़ी लगवाया है यार, कोई बात नहीं। तो इस तरह भी बाज़ औक़ात होता है, लोग एंजॉय कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अगर रेस्टोरेंट में जाएं तो नहीं, उसका क्या बुरा होगा जब आपको पता ही नहीं किस। अगर आप रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, गाना लगा हुआ है, आपको तो पता ही नहीं, आपकी रग़बत ही कोई नहीं, तो कोई है नहीं। हाँ, अगर आपकी रग़बत हो रही है तो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं। हाँ, मैं शाबाश, वो जो एक लफ्ज़ है ना महो, ये अहले ज़बान कहते हैं, महब जिसको हम कहते हैं। हाँ, महब फारसी में महब कहते हैं और उर्दू में महो। वो उस दर्जे में अगर आप गुम हो जाए तो फिर तो बिल्कुल हराम। हाँ, तारी अगर हो गया तो हराम है। गिनाए मुतरिब, वो गाना, वो म्यूजिक जो अल्लाह से आपको हटा दे, वो हराम है। तो ये क्लासिक म्यूजिक जो है इसमें तो कोई हराम नहीं। क्लासिक में नहीं, स्टार नहीं भी आ सकते। नहीं, क्लासिक वो नहीं होता। क्लासिक ये जो एयरपोर्ट पे लगा होता है, एयरपोर्ट पे जो म्यूजिक लगा हुआ होता है, हाँ, बैकग्राउंड वाला जो है वो जायज है। शॉप राइट में लगा वो नहीं, सितार विदार वाला जायज नहीं है, सितार हराम है, उसमें बोल नहीं होते। हाँ, उसमें बोल नहीं होती, शाबाश, वो जायज है, उसमें कोई। हाँ हाँ, आपने बताया नूर। Yes, you can listen to the classic music which does not have any kind of sayings, wordings. That is okay. Yeah, that's okay. बाकी नहीं, बाकी बिल्कुल नहीं। लेकिन कव्वाली की क्या है? कव्वाली का वही है, कव्वाली के बारे में 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक उलमा का गिरोह जैसे आगे बशीर वगैरह, तो इसको मुतलकन हराम समझते हैं। आगे खामनाई वगैरह इसको मुतलकन जायज समझते हैं, मुतलकन जायज। उनके नज़दीक बिल्कुल जायज है, इनके नज़दीक बिल्कुल हराम है। हमारे नज़दीक वही दरमियान, हम ढीले ढाले हैं। हम ये कहते हैं कि अगर उस पर गलबा है लाहब व लाइब का तो वो हराम हो जाए, यानी उससे आपके इमोशंस खराब तरफ जा रहे हैं। जैसे अब ये औरतें हैं, इस पे जियो में भी एक जमाने में आता था, और औरत कव्वाली पढ़ रही है, औरत हिल रही है, वो बड़े बड़े फन्ने खान, बड़े बड़े मुत्तकी उस टाइम पे घर पहुंच जाते थे अपने हिजाब से कि वो लड़की आएगी वो पढ़ेगी कव्वाली। ये हराम है, ये बिल्कुल हराम है। ये कहाँ जायज हो? मर्द को औरत की मजलिस सुनना जायज है? मर्द के लिए देखिए, औरत की जिस तरह औरत के लिए मर्द की मजलिस सुनना जायज है, मर्द के लिए औरत की मजलिस सुनने में कोई कबात नहीं, अगर वो हिजाब में है। मिसाल के तौर पर हिजाब में है तो कोई नहीं, जैसे बात कर लेते हैं, आप बात कर लेते हैं। हाँ, ये जरूर ये गलत तरीका अडॉप्ट हो गया है कि औरत मिंबर पे बैठे मिसाल के तौर पर और मर्द नीचे बैठे, ये जायज नहीं। रिजाल क़व्वामूना अला निसा, औरतों ने जरा ज्यादा ही तरक्की कर ली है, कुछ वो नहीं होना चाहिए। और टेलीविजन को है औरतों की मजलिस से टेलीकास्ट, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, टेलीविजन पे अगर औरतों की मजलिस आ रही है तो कोई कबात नहीं, कोई उसमें कबात नहीं। हाँ, नेकी की बात में कोई दर्स, जैसे औरत दर्स देती है, टीवी पे आ रहा है, कोई कबात नहीं है उसके अंदर, कोई हरी नहीं। मनकबत भी ऐसी वो चीज जो कि खुदा न खास्ता दूसरों के लिए सबब बने गुनाह में मुब्तला होने का, वो शरन हराम होगा, खा कुरान की तिलावत क्यों ना हो। कोई औरत कुरान की तिलावत कर रही है और किसी के इमोशंस भड़क रहे हैं, उस औरत की तिलावत सुनना जायज नहीं होगा। शरीयत ये कहती है कि आपको, ये आज का दर्स बल्कि यही है, शरीयत महफूज करना चाहती है। अभी कहा है ना कि प्राइवेट पार्ट्स को महफूज करने वाले। चलिए ये समझ ले मसला जरा। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इल्ला इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, नहीं है मोमिन मर्द के लिए या मोमिन औरत के लिए कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी अमर का फैसला कर दे, यकुन लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, उनके लिए जायज नहीं कि उनके पास कोई इख्तियार हो मिन अमरिहिम, उनके अमर में। अल्लाह रसूल ने फैसला,
अगर अल्लाह रसूल ने फैसला कर दिया है तो मोमिन को कोई इख्तियार नहीं अपने अमर में कि वो उस फैसले को चेंज करे। अब मैं आपसे समझता हूं, अगर मोमिन अपने अमर में अपनी ओपिनियन नहीं डाल सकता तो वलीउल अमर में सकीफा कैसे बना सकता? अल्लाह के अमर में कैसे सकीफा बना सकता? अपने अमर में इख्तियार नहीं, मुझे अपने अमर में मोहताज हूं मैं हुक्म रब और हुक्म रसूल का। सब ये कंडीशन फिर रसूल के पास इमाम पे भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि वो तो अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मासूम है। यकून लहुमुल, कल बल्कि मजलिस में आप थे ना, उसमें कहा है, कल की मजलिस में मैंने यही कहा है ये मासूमीन स्कूल में कि जब हजरत हुज्जत आएंगे तो बहुत सारे हमारे लोग उनकी मुखालफत करेंगे और कहेंगे कि आप जल्दी आ गए, आपकी जरूरत ही नहीं थी अभी तक तो। हाँ, हम तो काम कर ही रहे थे, आप कौन सी कोई नई शमा जलाने के लिए आ गए? कायदा मुखालफत करेंगे। उसमें ज्यादा उलमा ही होंगे बोला। नहीं, उलमा बेचारों को आप हमेशा रगड़ते रहते हैं, लीडर होंगे उलमा। हाँ, हमेशा उलमा के खिलाफ बस भरे बैठे हैं, उलमा के खिलाफ। जी हाँ, हाँ नहीं सही कह रहे हैं, सही। अंदर से तो है ना मुखालिफ, अंदर से तो मुखालिफ है। नहीं वैसे उलमा के साथ साथ मोमिन की बहुत सारों की सीरिया भी तो होंगे ना। क्या नहीं, हम जैसे लोग तो नहीं ना कि मुखालफत करें, हमारे पास तो इल्म ही नहीं है, हमने क्या। खैर बहरहाल वो मौलवी मुखालफत करे या अवाम करे, इमाम की मुखालफत हराम है, नबी की मुखालफत हराम है। आजकल देखना पड़ेगा, आजकल भी अगर कोई मौलवी गलत काम कर रहा है तो वो मौलवी गलत है, अगर कोई अवाम कर रहे हैं तो अवाम जाहिर है। बलअम बाऊर का किस्सा तो सुन चुके हैं, जिनके पास इसमें आजम था। बलअम बाऊर कुरान में आया, कुरान में आया है, उसके पास इसमें आजम था और उसे कुरान ने क्या कहा है? कुत्ता। आलिम दीन को कुत्ता कहा है। मसलुहु मसलुल कल्ब, पढ़ चुके? बल अम्बाऊर की मिसाल कुत्ते की मिसाल है। अल्लाह अल्लाह, वो आलिम जो अपने इल्म के मुताबिक अमल न करे या डरे लोगों से या गलत बयानी करे, वो तो कुत्ते की बात है। गधा तो बहुत दूर की बात है, वो तो सूरह जुमा में है गधा। हाँ, बल अम्बाऊर को तो कुत्ता कह दिया। छोटी सजा आलिम की ये है कि वो गधा महशूर होगा, बड़ी सजा ये है कि वो कुत्ता महशूर होगा। नऊजुबिल्लाह, गौर करें आप। जी हाँ, इसलिए तभी तो अमेरिका वाले समझदार है ना, आलिम बन ही नहीं रहे, रफड़ी ना पड़े। हाँ, उन्होंने बनना ही छोड़ दिया। बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं? तो ये सब गए हुए वो एक आध क्या भाई। हाँ सही है, चले। जन्नत से तो बात गया। तो ये एक बात तय हो गई। वमाकान, हाँ, वमाकान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। खियर कहते हैं ऑप्शन, ऑप्शन, इख्तियार। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ये चट्टा साहब का जवाब आ गए। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मासियत करेगा, मौलवी हो या गैर मौलवी हो, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, उसने खुल्लम खुल्ला गुमराही। वइज़ तक़ूलुल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक। अच्छा, अब ये एक और मसला आ गया। हुजूर के एक मुंह बोले बेटे थे ज़ैद, काले काले थे। हुजूर तो गोरे थे, वो काले थे। उनके पसीने से बदबू आती थी, होंठ उनके मोटे थे, नक्श उनके बहुत ही मोटे थे, किसी तरफ से भी खूबसूरत नहीं थे। हजरत ज़ैद, उसामा के वाले, हाँ हाँ उसामा के वाले, उसामा जी हारिसा के बेटे, ठीक है। ये जो निगरो थे अफ्रीकी, अल्लाह के रसूल की सगी फूफीजाद की शादी इनके साथ, हाँ ज़ैनब, ज़ैनब ज़ैनब बिन्ते जहश, फूफा थे जहश की शादी ज़ैद के साथ हुई और न चल सकी वो शादी, तलाक हो गई। अभी मैं भी आज सुबह एक तलाक पढ़ के आया हूँ बदकिस्मती से, बादल ना खास था। तलाकों में भी अब सियासतें हो रही,
पहले निकाहों में सियासतें होती थी, अब तलाकों में लीडरियां चमक रही। अंदाजा लगाया। तौबा तौबा, तो अल्लाह ताला इन लीडरों से हमें महफूज रखे। जनाजों में सियासतें हो रही, कब्रिस्तानों में सियासतें हो रही, तो शादी ना चल सकी। जब शादी ना चली तो तलाक हो गई। तलाक भी हुजूर ने पढ़ी। तलाक के बाद, हाँ वो मसला भी बता दूं मैं आपको, तलाक में मियां बीवी का हुजूर शर्त नहीं, नहीं इकट्ठा होना, हाजिर होना, किसी का भी शर्त नहीं। तलाक में कोई शर्त नहीं, बिल्कुल। ये गलत मसला बयान किया गया है कि सामने आमने हो मियां बीवी तो तब तलाक होगी, तो लड़ाई करवाने वाली बात है। सामने आमने तो होना ही नहीं है, उसमें हुजूर शर्त ही नहीं, सिर्फ 2 गवाहों की शर्त है कि वो आदिल गवाह हों, उनके सामने जिसकी अरबी ठीक हो वो सीग़े तलाक जारी करे, बस। या मियाँ खुद कर सकता है, उसके लिए भी 2 गवाह चाहिए। बीवी की मौजूदगी जरूरी नहीं, न मियाँ की मौजूदगी तलाक के लिए जरूरी है। ये शरीयत बयान करनी भी बहुत जरूरी है, वरना अमेरिका में एक नई शरीयत बन रही है कि मियाँ बीवी आमने सामने बैठेंगे, वो दोनों अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और उसके बाद मौलाना साहब तलाक पढ़ेंगे। बेवकूफो, ये कोई बात है करने वाली? हाँ वो खुशी में आ रहे हैं ना, इसलिए अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। कोशिश कर रहे हैं ना, हो सकता है काम। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं कर रहे। शरीयत पता नहीं ना, शरीयत पता नहीं। मौलाना भी लोग लगड़े लूले मौलाना बना लिए, बेचारे जो है नहीं मौलाना उनको मौलाना बना दिए। हाँ मनफूर फेल है, शाबाश, बिल्कुल अच्छा। तो उनकी हो गई तलाक। अब जब तलाक हो गई, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश अलग हो गई, जैद से इद्दा वगैरह गुजर गया, तो चेमिगुइयाँ शुरू हुई कि हुजूर की तो वो बहू है। तो अल्लाह ने कहा कि आप इनसे शादी कर लें, ताकि दुनिया को पता चले कि मुंह बोले बेटे की बीवी मुंह बोले बाप पर हराम नहीं होती। ये पहले दर्स गुजर चुका है, याद हो। वो ना चले, वो ना चले, उसको छोड़ दें आप। ये सिर्फ एक नहीं, एक रविश बतानी थी, एक शरीयत समझानी थी, एक मसला समझाना था। हाँ वो मसला समझा दिया। नबी किसी और की ज़ौजा से शादी कर सकते हैं, नबी की ज़ौजा से कोई शादी नहीं कर सकते। ये चल, ये मसला समझ लें। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि, मेरे हबीब याद करें उस वक्त को जब आप फरमा रहे थे उस ज़ैद के बारे में जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। इनाम है ना कि काला निगरो प्रेसिडेंट बन जा। आप बताएं है इनाम के नहीं? कितना बड़ा इनाम, बहुत बड़ी बात है जी। इसीलिए जो मुंह बोले बेटे या बेटियां हैं, मतलब बेटियों से खास पर्दा मतलब है, इसीलिए नहीं पर्दा तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन शरन तो फिर इसका मतलब नहीं पर्दा नहीं है, पर्दा तो नहीं है। अगर वो हाँ जो मुंह बोले हाँ उनसे, हाँ उनसे बिल्कुल। हाँ अगर मदखूला, अगर मतलब ये कि किसी की बेटियां थी उनसे किसी ने अक़द किया तो उसकी बेटियां इस पर हराम है। ये मुंह बोले नहीं है, ये अडॉप्टेड, और एक है रिश्ते से अडॉप्ट, एक है मुंह बोला अडॉप्ट। हाँ मुंह बोला ठीक है, आप ठीक है बिल्कुल, उस पर सारे शरीयत के आकाम लागू। हाँ ओके बिल्कुल जब सने बलोगत तक पहुंचेगी तो बाप के लिए तो हाँ सही सही बिल्कुल सही। अले पालक का हुक्म आ रहा है। वाइद तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि, उसको याद करें मेरे हबीब जब आप फरमा रहे थे उस वक्त को याद करें कि जिस पर उस शख्स के बारे में यानी ज़ैद के बारे में जिन पर अल्लाह ने इनाम किया और आपने भी उन पर मेहरबानी फरमाई। अमसिक अलैका ज़ौजक, कि वो अपनी ज़ौजा को ज़ौजियत में रहने दे। वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डर। व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मा अल्लाहु मुब्दीह व तख़शन नास, और खुदा से डरो और तुम इस बात को भी अपने दिल में छुपाए हुए थे जिसको आखिर खुदा जाहिर करने वाला है। आप मेरे अभी वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाह, अल्लाह से ज्यादा कोई हकदार नहीं जिससे डरा जाए। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिनहा वतरन, जब जैद की ख्वाहिश पूरी हो गई, ज़व्वजनाकहा, हमने आपकी शादी करा दी उसी ज़ैनब से,
लिकैला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फी अज़वाज अदइयाइहिम, ताकि कोई हरज न रहे मोमिनीन पर शादी करने में अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से। अदइया पहले गुजर चुका है ये लफ्ज़। इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरन, जब वो तलाक ले चुकी। इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरन, जब उनसे वो ख्वाहिश पूरी कर चुके और क़ज़ा तलाक दे चुके। व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म इस काबिल है कि उस पर अमल किया जाए। कती अल्लाह का हुक्म है तो किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। लोगों ने एतराज़ किया हुजूर पर कि ये कैसे हुजूर है कि अपनी बहू से शादी कर, ये बताया है अल्लाह ने। नहीं, सिर्फ एक सहाबी का जिक्र पूरे कुरान में, सिर्फ ज़ैद का नाम आया है, किसी और का नाम, बिलाल का नाम कोई नहीं, किसी का है सिर्फ ज़ैद, बस एक किसी सहाबी का और नाम नहीं, सिर्फ ज़ैद का नाम। बस देखिए आप क्या मर्तबा है ज़ैद का, सुभान अल्लाह। ऐसे तो नहीं हम कहते कि सहाबा हिदायत के सितारे, और ये मौला अली के बड़े पैरोकार भी थे, मानने वाले। बेशक बिल्कुल वही सहाबी तो है हमारी नजर में इज्जत वाला, जो मौला अली का नौकर है। मौला अली का मुखालिफ है तो फिर किस बात का सहाबी है। वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, मफ़ऊल समझ गए, अल्लाह का हुक्म क्या है, मफ़ऊल, यानी वो कतई हुक्म है, उसको किया जाना चाहिए। मा काना अला नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लह, नबी के लिए कोई हरज नहीं जो अल्लाह ने फर्ज किया है नबी पर, कोई हर्ज नहीं उसमें। सुन्नत अल्लाह फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, इसी नबी पे नहीं, ये रविश अल्लाह की बाकी अंबिया पे भी रही है, उन पर भी ऐसी चीजें फर्ज की थी। इन पे नमाज है तो उन पे भी नमाज थी, इन पे ज़कात है तो उन पे भी ज़कात थी, वगैरह। सुन्नत अल्लाह फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, अल्लाह की ये रविश रही है साबिक़ा अंबिया में भी। वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, बोल अल्लाह का जो हुक्म है वो जचा तुला है, कदर मक़दूर, नापा हुआ और मुक़र्रर। अल्लज़ीना युबल्लिगूना, ये बहुत ज़बरदस्त आयत है मुबल्लिगीन इस्लाम की। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, वो लोग जो तबलीग करते हैं अल्लाह की रिसालात, अल्लाह के पैगाम की, व यख़शौनहु, और अल्लाह से डरते हैं, वला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, वो नहीं डरते किसी से मगर अल्लाह से। मुबल्लिग को डरपोक नहीं होना चाहिए कि डर रहा हो। एक साहब मिंबर में बैठे थे बेचारे, बांके टाइप थे मुबल्लिग, नीचे से एक साहब ने इतनी जोर से सुभान अल्लाह कही कि वो मिंबर से नीचे आ गए। ये हकीकत है, ये वाकया है, ये लतीफा नहीं है। हाँ जी हाँ, ये लतीफा नहीं है, हकीकत है जी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मौलाना ऐसा डरपोक थोड़ी हो। हाँ जी, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह है, वो जो अल्लाह के पैगामों को पहुंचाते हैं, व यख़शौनहु, और अल्लाह से डरते हैं, वला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, नहीं डरते वो किसी से मगर अल्लाह से। व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह हिसाब करने के लिए काफी है। अब आ गई वो आयत जो खत्म नबूवत की आयत है, मालूम है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, लफ्ज़ मोहम्मद पूरे कुरान में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ? 4। शाबाश, वेरी गुड। ये मदरसतुल कुरान के तलबा है, देख लें, ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह इनको पढ़ाई गई है। लफ्ज़ इंतकाम पूरे कुरान में कितनी मरतबा जिक्र हुआ है? क्या जी दसो, कोई गैस लगा ले। 4। शाबाश अली, 4। एक और लफ्ज है जो 4 मरतबा आया, कौन बताए? शिया। शाबाश, वेरी गुड। लफ्ज शिया, लफ्ज मोहम्मद, लफ्ज इंतकाम पूरे कुरान में 4 मरतबा। अब मुख्तार भी साबित हो गया कुरान से, शिया भी कुरान से साबित हो गया, शिया और मुख्तार का मोहम्मदी होना भी साबित हो गया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ठीक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, और नुज़िला अला मुहम्मद, और ये आज किया है 4 दफा लफ्ज़ मोहम्मद।
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, वह खातमुन नबिय्यीन, और वो खातमुन नबिय्यीन। नहीं नजर आती है, क्यों नहीं, इसी से तो अहमदी बने, इसी से बने हैं ना। वो कब कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा गुलाम अहमद कादियानी है ये तो रसूल नहीं बल्कि इमाम है। अब तो वो बदल गया ना उनका, हाँ अब तो बदल गया। पहले रसूल कहा उन्होंने गलती से, जब रिसालत नहीं चली तो फिर इमामत पे आ गए। अब बल्कि कह रहे हैं मुजतहिद है, हाँ अब तो मुजतहिद पे आ गए कि कुछ मान लें आप। हाँ हाँ नहीं क्या वापस लेंगे, जहालत ही जहालत है। और यहाँ वो मलिक साहब आते रहते हैं, आपको पता है, मलिक रफीक उदारी वाले कभी कभी आते हैं यहाँ पर, बांटते भी हैं वो। मैंने कहा बांटते रहे, हम पे तो कोई फर्क होने वाला है नहीं। हमारे हर घर में बुखारी होती है, हमारा कोई बंदा बुखारी वाला नहीं हुआ। हाँ हमें तो अकीदे में इतना भरम है और मान है अपने लोगों पे, आप बांटिए जो बांटिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा नहीं बदलने वाला। आप अपने घर में तोहफतुल अवाम नहीं रखेंगे हमारी, हम अपने घर में जो चाहे आप रखवा। हाँ झूठ पे जाए वो तो खैर है, बस क्या अल्लाह ताला माफ करे। बहुत सारी बातें बतानी भी जरूरी होती है। ये बिल्कुल कोई मजहब कोई नहीं है, बिल्कुल कतअन ये बरतानिया की मेहरबानी है। बरतानिया ने चाहा कि मुसलमानों को बर्बाद करे। एक तरफ गुलाम अहमद कादियान को भेजा, एक मरतबा हमारे खालसी को भेजा शियों को बर्बाद करने के लिए, एक तरफ शेख ऐसाई को भेजा ईरान के शियों को बर्बाद करने के लिए, एक तरफ अब्दुल वहाब को भेजा सऊदी अरब के मुसलमानों को बर्बाद। ये सारे टूल्स जो थे ये सारे बरतानिया वालों के थे। बल्कि खालसी के भतीजे सगे वो तो मेरे शागिर्द भी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, वो शागिर्द हैं मेरे। उनका तो कहना ये है कि हमारे चचा ठीक थे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो यही लगता है कि ये चारों किस्म के जो पांचों लोग थे, काज़िम रश्दी वगैरह, ये बहा वगैरह, बहाउद्दीन, ये सभी ये अंग्रेज के पिट्ठू थे। हमारा तो ये नजरिया। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह हर शय पर अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसीर, वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और उसकी तस्बीह पढ़ो सुबह और शाम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वो तुम पर रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह तो तुम पे दुरूद भेज रहा है और तुम उस पे याद। कंटिन्यूटी में नहीं है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों के बाप नहीं, लेकिन मोहम्मद की बीवी है तुम्हारी, है नहीं, वो तो नहीं, वो कंटिन्यू नहीं, मगर उसको रिलेट किया जा सकता है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम गुज़र चुका है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन, अभी तो पढ़ा था 3-4 हफ्ते पहले। उसको रिलेट कर सकते हैं, रिलेट उनको कर सकते हैं। मगर आज के दर्स में ये भी तो आ गया ना कि नबी की बीवियां दूसरी औरतों की तरह नहीं। हाँ अगर गलती करेंगे तो डबल अजाब होगा, अच्छाई करेंगी तो डबल अजर होगा। मर्रतैन आज ही गुजरा। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, अल्लाह भी तुम पे दुरूद भेजता है, रहमत नाज़िल करता है, और उसके मलाइकत। क्यों? लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि अल्लाह निकाल दे तुम्हें अंधेरों से और नूर की तरफ ले आए। व काना बिल मुमिनीना रहीमा, अल्लाह मोमिनों पर रहीम, हुजूर भी रहीम है। ये लफ्ज इस्तेमाल हुजूर के लिए भी हुआ है। हाँ रहमान नहीं हुआ हुजूर के लिए, ये ब्यूटी है। रहमान सिर्फ अल्लाह की सिफत है, रहीम हुजूर की भी सिफत। तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, फरिश्तों का खैरियत पूछने का तरीका सलाम। क़यामत के दिन ये होगा सलाम। वो जब जन्नतियों को मिलेंगे तो कहेंगे सलाम, हाय बाय नहीं होगा ये अमेरिका वालों का। ये लड़के जो आजकल सलाम वलाम छोड़ गए, समझ लीजिए जन्नती नहीं रहे। जन्नत नहीं यौम कुछ नहीं। जी हाँ, जी हाँ, सलाम।
वअअद्द लहुम अजरन करीमा। अब वो ये कि उन बुजुर्ग को हमारा सलाम कह रहे जो ला हौला वला पढ़ते हैं। वो बुजुर्ग पे कैमरा डालना चाहिए कि ये कितने बड़े बुजुर्ग है 80 साल के जो ला हौला वला कह रहे हैं। एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया, उन्होंने कहा जी वो उन बुजुर्गवार को हमारा सलाम कह दीजिएगा जो ला हौला वला पढ़ते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुमिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। हमारे एक मौलाना थे, मौलाना हाफिज सैफुल्लाह साहब, शायद आप में से कोई जानते हो, मुनाज़िर इस्लाम थे, बहुत बड़े कन्वर्ट थे, चूनिया के, चूनिया जो है ना, चूनिया के लाहौर के करीब छांगा मांगा के पास। तो वो आए तो मैं उस वक्त बच्चा था, अभी मैं मदरसे में दाखिल नहीं हुआ था। तो मेरे वालिद से कहने लगे कि आपका बच्चा बड़ा शरीफ है, इसको मौलाना बना दो, इसको दाखिल करा दो। तो खैर वालिद ने कहा ठीक है आपका हुक्म मानेंगे इंशाल्लाह। वो हमारे मुम्तहिन थे उस मदरसे के, आते थे वो इम्तिहान लेने। तो लड़कों ने मुझे कहा, तालिब इल्मों ने, कि भाई हम तो अगर शरारत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो आप तो है मौलाना के बेटे, तो आप ज़रा इनके साथ एक शरारत करना। क्या शरारत क्या करें? शरारत ये करनी है कि आपने इनके करीब बैठना है, ये कहीं दांत अपने, वो बेचारे के दांत थे वो हैं, हाँ वो क्या होते हैं, डेंचर, हाँ डेंचर, तो वो उनके वो छुपा लेने। तो मैं छुपा ना सका, मैं मजलिस में आगे बैठ गया शिकार समझ के। इत्तेफाक से बेचारे तकरीर कर रहे थे कि वो निकल गया पूरा जबड़ा, वो मेरी गोद में आके गया, मैं लेके भाग गया। वो पीछे से मुझे कह रहे हैं कि भाई मैं तो तुझे बड़ा शरीफ समझ रहा था। मेरे अब्बा जी ने कहा देख लो, आपने कहा इसको मौलाना बनो। अब मैं जा रहा हूँ, वो पीछे से आवाजें दे रहे हैं कि मौलवी आता के बेटे वापस आओ वापस आओ। बड़े अरसे के बाद मैं तालिब इल्म बन गया, तो हमारा इम्तिहान लेने आए, मुझसे इम्तिहान लिया, पास हो गए, मुझे बल्कि वो इनाम भी दिया। तो मुझे कहते हैं, वो बोलते थे जरा वो दूसरी जबान, जरा मैं तुम्हें ना पहचानूं, ये जबान थी उनकी। मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें ना पहचानूं, तो मैंने कहा मैं दांत छुपाऊं, तो उन्होंने कहा अब मैं पहचानूं। तो अब इस तरीके से भी होता है बाज़ औक़ात कि बुजुर्गों की दुआएं ऐसे भी लग जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि शरारती बंदा भी ठीक हो जाता है। ज़ाहिर है बचपन में वो तबीयत में तो ये शरारत थी कि दांत लेके उनके भागे बेचारों के। जी हाँ, तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। और हमने उनके लिए, अल्लाह ने उनके लिए अजर करीम, वो जो मोमिन है ना, मोमिन, उनके लिए अजर करीम अल्लाह ने तैयार किया हुआ है। वबश्शिरिल मोमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। और बशारत दे मोमिनों को, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह के पास फजले कबीर है, बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत अल्लाह के नज़दीक उनके लिए। जी हाँ, फजलन कबीर, जी जी, अच्छा हाँ, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका, हाँ ये बड़ी मशहूर आयत है, ऐ नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला बनाकर, डराने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर, बेइज़्नि ही, उसके इज़्न के साथ, व सिराजम मुनीरा, और चमकाने वाला चिराग बना, चमकने वाला नहीं, हुजूर हाँ मुनव्वर उम्मत होती है, मुनव्वर उम्मत होती है, मुनीर रसूल है। हाँ हुजूर की शान में खूबियां उनकी जो उनके हैं क्वालिटी बताए रहे, तो बीच में आयत डालने की क्या वजह है? नज़ीरा के बाद आयत आगे थी अच्छा हाँ हाँ, ये नहीं वो देखे ना, ऊपर देखे ना, वो लाल लिखा है ना, हाँ तो इसलिए है ना, वो कैंसिल कर दिया ना उसने। देखे, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। यहाँ आके बात खत्म हुई तो यहाँ रुक जाए, वो आयत को कैंसिल कर दिया। आयत है मगर उसका वक्त कैंसिल हो गया। दो मतालिब हैं मगर एक साथ बयान।
ला ने आकर कैंसिल कर दिया। शद है, अगर ला हो और आगे शद हो तो क्या होता है, ला क्या करता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आज चौथा पारा माशाल्लाह खत्म किया था। वदाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, और बशारत दे मोमिनों को बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह के पास फजल कबीर है। वला तुतिअल काफिरीना वल मुनाफिकीना, ऐ मेरे हबीब, अब अल्लाह को डर कोई नहीं है कि रसूल मुनाफिक या काफिर की इताअत करेंगे, ये हमारे लिए, मेरे और आपके। ऐ मेरे हबीब, इताअत न करें आप काफिरों की, मुनाफिकों की। वदा अदाहुम, अगर वो आपको तकलीफ देते हैं तो छोड़ दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वरी कर रहे हैं। हमारे हम देखिए कहते हैं कि भाई बेकार लोग हैं जो उधर से कुरान पढ़ रहे हैं, शादी को ताने देते हैं कि भाई शादी का तो जाप कोई नहीं, इसलिए मौलाना के घुटने के साथ बैठे हुए, हम तो भाई जाप वाले हैं। कोई बात नहीं, वदा अदाहुम, इनकी अजियतों को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप परवाह ही न करें। ला यखाफूना लौमता लाइम, अल्लाह के नेक बंदे मलामत करने वालों की मलामत से नहीं घबराते, वो अपना काम करते रहे। डीजे वाले अगर नाउमीद नहीं हो रहे तो तिलावत कुरान वाले कैसे ना हो। आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। वदा अदाहुम, और उनकी इज़ार आसानी का ख्याल सरकार छोड़ दें, बस करें, न घबराएं। वतवक्कल अलल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कुल करें। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह बेहतरीन वकील है। आयत नंबर 49 से इंशाअल्लाह दरस कुरान की नशिस्त नंबर 243 अगले संडे को आएगी। एक बात सुन लें उस पर, ये वतवक्कल अलल्लाह जो है, वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, इसका एक वाक़या सुन। हमारे उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह अल्लामा शेख मोहम्मद अली मुदर्रिस अफगानी रहमतुल्लाह अलैह काजी और कुज़ात बन गए अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस। उन्होंने एक बच्चा पाला था, यतीम बच्चा। जब उनका टेन्योर खत्म हुआ और आगे हकीम ने उनको वापस बुलाया कि बस वापस आ जाए, काफी हो गया। वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा मुझे तो जाने में कोई हर्ज नहीं, मेरे इस पाले हुए बेटे का क्या हो। भरी अदालत में कहा, वो बच्चा उठा और उसने कहा कि शेख मोहम्मद अली, तू अपनी फिक्र कर, मेरी फिक्र ना कर, जो तुझे रिस्क दे सकता है वो मुझे भी रिस्क दे सकता है। उस्ताद ने कहा मुझे हकीकतन दर्स तौहीद उस दिन मिला। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। हमारे यहाँ भी लोग होते हैं, हम नहीं चलाएंगे तो ये सेंटर कैसे चलेगा, हम नहीं आएंगे तो ये दर्स कैसे चलेगा, हम मौलाना को नहीं संभालेंगे तो ये बचेंगे कैसे। खुदा रहा, खुदा बनने की कोशिश न करें, बंदा ही रहे। वकफा बिल्लाहि वकीला। हमारे साईं सोबदार की हमशीरा का इंतकाल हो गया पाकिस्तान में, उनकी हमशीरा के लिए, और डॉक्टर शेख मोहम्मद इब्राहिम और शोहदाए कराची कोयटा, शोहदाए मिल्लत जाफरिया, और आप सबके मरहुमीन मरहुमात के लिए रहमल्लाहु मन यक़राउल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए अभी हम सूरह यासीन पढ़ेंगे 10 मिनट में, उसके बाद नमाज होगी और नमाज के बाद मुख्तसर लंगर का एहतमाम है। इस तरह ये 10 मिनट में सेशन कुरान खानी का तमाम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हबीब खुदा खत्मुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।